फैजाबाद टेरर मॉडल और दिल्ली ब्लास्ट की आरोपी डॉक्टर शाहीन से जुड़ा एक और बड़ा खुलासा हुआ। सूत्रों के अनुसार सुरक्षा एजेंसियों ने उससे कड़ी पूछताछ की, जिसके बाद कई सनसनीखेज तथ्य सामने आए। शाहीन से जुड़े लोगों पर कार्रवाई लगातार जारी है। शहर शहर दबिश देकर व्हाइट कॉलर टेरर मॉडल से जुड़े सदस्यों की गिरफ्तारी की जा रही है। इधर शाहीन के चैट से मिले खुलासों ने सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट मोड पर ला दिया है। शाहीन के चैट में क्या क्या कुछ खुलासे हुए हैं, ये रिपोर्ट देखिए। ब्लास्ट मामले की जांच में एजेंसियों को एक बड़ा इनपुट हाथ लगा है। गिरफ्तार की गई संदिग्ध महिला शाहीन, जिसे उसके नेटवर्क में मैडम सर्जन के नाम से जाना जाता था, उसके मोबाइल फोन और व्हाट्सएप चैट से कई अहम सुराग मिले हैं। बताया जा रहा है कि शाहीन मानव बम तैयार करने की योजना पर काम कर रही थी। इसके लिए उसने मुस्लिम लड़कियों और महिलाओं को टारगेट किया था। जैसे ही एजेंसियों ने शाहीन के व्हाट्सएप चैट खंगाले, पूरी जाँच टीम चौंक गई, क्योंकि चैट में साफ लिखा था कि शाहीन महिलाओं को मानव बम बनाने की तैयारी कर रही थी और उसके मंसूबे बेहद खतरनाक थे। फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल और दिल्ली ब्लास्ट के मामले में गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन पर अब सुरक्षा एजेंसियां लगातार नकेल कस रही हैं। सुरक्षा एजेंसियों की जांच में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। जो व्हाट्सएप चैट हुआ है उसमें ये बताया गया है कि डॉक्टर शाहीन मुस्लिम लड़कियों का ब्रेन वॉश करके उन्हें मानव बम के रूप में इस्तेमाल करने की तैयारी कर रही थी। डॉक्टर शाहीन के निशाने पर ऐसी मुस्लिम लड़कियां थी जो अपने धर्म के प्रति कट्टर थी और जिनकी उम्र 14 से 18 साल थी, और इस मिशन का नाम उसने काफिर रखा था। जांच में अभी सामने आया कि डॉक्टर शाहीन ने मानव बम बनाने के लिए विस्फोटक मंगवाए थे और मानव बम का कोड वर्ड रखा गया था मुजाहिद जंगजू। शाहीन उन तलाकशुदा महिलाओं की तलाश कर रही थी जो अपने पति और बच्चों से दूर रहती हो, ताकि उन्हें आसानी से मानसिक रूप से प्रभावित किया जा सके। साथ ही 14 से 18 साल की उन मुस्लिम लड़कियों को भी टारगेट किया गया जिन्हें ब्रेन वॉश करना आसान हो सके। पूरा ऑपरेशन चलाने की जिम्मेदारी खुद शाहीन ने ली थी और इस मिशन का नाम दिया गया था काफिर। शाहीन की गिरफ्तारी और उसके चैट के खुलासे के बाद जांच एजेंसियां पूरे नेटवर्क की तलाश में देश के कई शहरों में दबिश दी जा रही है और सुरक्षा एजेंसियां इस मॉड्यूल को लेकर पूरी तरह सतर्क हो गई। देश को दहलाने की तैयारी कर रही डॉक्टर शाहीन के नेटवर्क में कई ऐसी महिलाएं थीं जो अपने पति से दूर रहती थी या तलाकशुदा थी। डॉक्टर शाहीन उनका भी इस्तेमाल मानव बम के रूप में करना चाहती थी और देश को दहलाना चाहती थी। हालांकि अपने मंसूबे में कामयाब होती उसके पहले सुरक्षा बलों ने उसे गिरफ्तार कर लिया। डॉक्टर शाहीन ने इन मानव बम का नाम मुजाहिद जंगजू रखा था। डॉक्टर शाहीन का मंसूबा देश को दहलाना था, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों के आगे डॉक्टर शाहीन की एक न चली। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इस तरह के व्हाइट कॉलर टेररिज्म में कितने और सदस्य हैं जो देश को दहलाना चाहते थे। फिलहाल सुरक्षा बलों के निशानों पर, जांच एजेंसियों के निशानों पर 200 से अधिक ऐसे डॉक्टर हैं जो व्हाइट कॉलर टेररिज्म के जरिए देश को दहलाने की तैयारी कर रहे थे। लगातार उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं, दबिश दी जा रही है, लेकिन डॉक्टर शाहीन के मोबाइल चैट से जो खुलासे हुए और जो मानव बम को लेकर खुलासा हुआ है, उसके बाद सुरक्षा बल बेहद चौकन्ना हो गए हैं। सहयोगी जितेंद्र के साथ अभिषेक शर्मा, लखनऊ।